अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, द इकोनॉमिस्ट की तहलका खेज रिपोर्ट ने पाकिस्तानी सियासत पर तहलका मचा रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की तमाम तर सियासत का महवर बुशरा बीबी के फैसले और बुशरा बीबी के तमाम तर फैसलों का महवर मौक्कलात के गिर्द घूमने का इंकिशाफ किया गया है। बरतानवी जरीदे में शाया रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन का कहना है कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। उनके पास कोई ताकत होती तो बानी का यह हाल ना होता। दूसरी जाने वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ के तमाम सपोर्टर्स को द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट बार बार पढ़ने का कहा है। उधर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उसने ना सिर्फ रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया और यही कहते हुए यकसर मुस्तरद भी कर दिया और कानूनी चाराजोई का ऐलान भी कर दिया है। पीटीआई ने सवालात उठाए हैं कि द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के सबूत कहां हैं? क्या वाकई इकोनॉमिस्ट की स्टोरी मुलाजमीन और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ लीडरशिप की मरहूने मिन्नत है? सवाल तो यह भी उठाया जा रहा है, क्या बुशरा तस्कीन की रिपोर्ट मुस्तनद है? जबकि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई पर ऐसे इल्जामात पहले भी कई बार लगाए जा चुके हैं। मुबस्सिरीन इस रिपोर्ट की टाइमिंग को भी निहायत अहम करार दे रहे हैं। हमारा दूसरा मौजू आइन में 27वीं तरमीम है, जिसके आइन का हिस्सा बनने के साथ ही अदलिया में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। पहले जस्टिस मंसूर, फिर अतर मिनल्लाह के बाद दीगर जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं। क्या जजेस के इस्तीफे तूफान से पहले की खामोशी को बयान कर रहे हैं? क्या वाकई कोई वकला तहरीक का जन्म हो सकता है? इन सवालात का जवाब लेने के लिए हमारे मुअज़्ज़िज़ पैनल में बहुत से मेहमान मौजूद हैं। बात करेंगे अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। कादर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। जबकि निहाल हाशमी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, क्या कहेंगे द इकोनॉमिस्ट की ये रिपोर्ट कि जिसके बाद आप समझते हैं, क्योंकि जो हमें बाज़गश सुनाई देती है तहरीक इंसाफ की, इसको साजिश का पलंदा करार दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? एक तो बात याद रखनी है, मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान में ये कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया। There's nothing in it। और याद रखना है, सूरह नूर ये एक बहुत बड़ी तोहमत थी। ये आयत उस वाक़े के बारे में जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। सूरह निसा में है, जो को किसी बेगुनाह पर गुनाह का इल्जाम लगाए तो वो एक बहतान और कुल गुनाह का बोझ उठाता है। और मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट। मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं, उनको तो समझ आती है सदकात का अमल तो मैं भी करता हूं यार, मैं भी काले बकरे देता हूं, इसमें परेशानी की क्या बात है? यानी अगर सदके दे दिए, व्हाइट दे दिया, ब्लैक दे दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? जान के बदले जान कुर्बान करनी होती है, वो इंसान करता है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात ये जादू टोने पे नहीं यकीन करता। वजह क्या है? ये एक बयानिया झूठे, कितने झूठे बयानिया बनाए गए आप बता देना। तारीख साइफर का झूठा बयानिया वो तबाह बर्बाद, इद्दत का झूठा बयानिया वो तबाह बर्बाद, और बाकी आपने तोशा खाना, एक ही रह गया तोशा खाना, और क्या रह गया? फिर 9 मई का जो बयानिया बनाई है वो आपके सामने अब डराया जा रहा है, बताया जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो जाना है। लेकिन समझना है आपको कि आप यानी असल वो एक तो आप बता दें आपको, बुशरा तस्कीन के अगेंस्ट प्री एक्शन प्रोटोकॉल यूके में या बाकी ममालिक के हवाले से ठीक मैंने तजवीज भी किया है। मैं अपने भी किसी की तरफ से आ रहा हूँ, चूंकि बुशरा तस्कीन जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये सारा कुछ कर रही है, तो पाकिस्तानी कवानीन की जद में भी वो आएंगी और उसके लिए पूरा जो है ना, यानी आज तक देखे ना, मैं अपना इतना सख्त मामला है तो बातें जो मर्जी करते रहे जनाब, गोश्त जलाना, यार वो शर्म और हया होनी चाहिए किस बात के लिए? कोई बंदा है जिसके पास ये, और अगर साबका मुलाजिम है, साबका मुलाजिम अगर मिसाल के तौर पर एक कसाई ये बकरे आते थे तो उसमें क्या यार, मेरा भी एक ही कसाई रखा हूं मैंने, मैं फोन करता हूँ बकरा भेज देता है, उसमें ऐसी क्या बात है? और भाई मेरे फैमिली में बहुत से लोग ऐसे हैं, तो उसमें ऐसी क्या बात है? मुलाजिम आए हैं तो भाई छुरी से जिबा करना है तो घर में जिबा करवाते हैं वहीं पर, खून के बदले खून, इसमें अनोखी क्या बात है? और जो बातें आज बैठे कर रहे हैं ना, यानी कि किसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अजीबो गरीब सी बातें, भाई देखिए ये एतमाद की बात और एतकाद की बात है जो याद रखना है। अगर वो अदब के लिए नंगे पांव आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन पर जाता है
ये तो अपना उसके नसीब की बात है ना। कहीं तो ऐसे जा भी नहीं सकते वहां पर। और यहाँ सिर्फ एक ही बात करूंगा, ये लोग क्या समझेंगे दिलों की रोशनी को, जो देखते ही रह गए बस जाहिरी सी बात को। बुशरा पे तोहमतों का बोझ रखा गया था, वो तब भी मुस्कुराकर कह गई थी छोड़ दो हालात को। वो अपना आज तक बता दें, बुशरा बीबी साहबा ने मेरा काफी दफा मिलना जुलना रहा है, आना जाना रहा है। इमरान खान साहब बुशरा बीबी बड़ों की तरह से, मैंने हमेशा उनको एक नेक पाकबाज खातून, दीनो सलात की अमलदारी के हवाले से, हमने तो ना कोई ऐसी बात रही ना कोई देखी। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि 27वीं तरमीम को दबाने के लिए, और वो शुरू हो चुकी है, अभी मैं बताऊंगा अगले पे कि कहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक, अच्छा चलो ठीक है। अजहर सदीक साहब, इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। निहाल हाशमी साहब, एक शख्स अगर अपनी बेगम की बात मान लेता है, उसमें कोई मेरे ख्याल से इबहाम तो नहीं, आप भी घर में बेगम की बात मान लेते हो, बाकी लोग भी मान लेते हैं, तो इसमें क्या ऐसा गलत हो गया है कि जिसको इतना उछाला जा रहा है इस तमाम मामले को सामने रखते हुए? और एक और जो चीज, क्योंकि आप कानूनदान भी हैं, तो इस हवाले से इस तमाम चीज की क्रेडिबिलिटी क्या है कि किस बेस के ऊपर इस चीज को प्रूव किया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसकी क्रेडिबिलिटी और डिसक्रेडिबिलिटी पे आप ही लोग बात करें, अच्छी बात है। आप इसको स्टैब्लिश करें या इसको डिस्कार्ड कर दें। और उसका भी एक तरीका है कि जो लोग समझते हैं कि इसको डिस्कार्ड होना चाहिए, तो पाकिस्तान में ना सही बाहर एक केस उन पे फाइल करना चाहिए जिन लोगों ने ये पब्लिश किया है, बिल्कुल, और उन पे डिफेमेशन का केस होना चाहिए, डैमेजेस का केस होना चाहिए। और मगरिब पे तो ये इस तरह के केस डिफेमेशन और डैमेजेस के बहुत जल्दी उस पे फैसले भी आ जाते हैं। तो ये अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ना हमने इस पे कोई इनके ऊपर इस तरह की कोई बात की है, ना हमने पब्लिश की है। ये आपके तवज्जुह से मीडिया आजाद मीडिया के तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम और खास दोनों की तरफ पहुंच चुका है। रह गया, अभी मेरे भाई ने एक बात अजीब व गरीब की, मैं सोच पे पड़ गया। उन्होंने कुरान की आयत की तशबीह दी, बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी जिंदगी में कुरान से रहनुमाई हासिल करना चाहिए। और खुदा का वास्ता है कि उम्मतुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मिसाल आज के इस तरह के जो आती है या जो लोग सियासत में या दीगर चीजों में अपना किरदार अदा करती हैं, उनके साथ प्लीज ऐसे ना मिलाया करें। कहाँ अम्मा आयशा और कहाँ प्लीज। तो मैंने लोग फिर जो गैर मुस्लिम है वो क्या सोचेंगे, किस तरह से हम इस तरह से करते हैं। तो अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन सॉरी उम्मतुल जो मोमिनीन है उनके हवाले से अल्लाह ताला ने इज्जाज और इज्जत बख्शी। तो वो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, वो पर्सना लेकिन उन्होंने तो सर सिर्फ एक बताया है कि इस तरह से होता है और इस तरह से ही हमें तकलीफ तो हमने करनी है। इस्लाम मैं जाती तौर पे और हमारी तरबियत इस तौर पे है कि हम किसी औरत पे, किसी खवातीन पे इल्जाम नहीं लगाते, इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और जब तक आपके पास तस्दीक ना, और फिर भी मजाज अथॉरिटी जो है वो इस तरह की बात करे, हमें इस तरह की बात करने की ना जरूरत है, सहादत है, ना हमने कभी की है। मगर जो आप लोग करते हैं, जो हम मीडिया में सुनते हैं, उस हवाले से हम बात करें। अब आपने कहा कि क्या आप अपनी अहलिया की गुफ्तगू सुनती है। देखिए, घरेलू उमूर में और अपने बच्चों की तरबियत और घर के मामलात में तो यकीनन हमें अपनी अहलिया को 50% से ज्यादा देना चाहिए राइट और अथॉरिटी, क्योंकि वो घर को चलाती है, शी इज होम मेकर, और वो बच्चों को तरबियत करती है, सारा चीज करती है। तो मेरी अहलिया जो है वो वैसे पेशे से डॉक्टर निशात फातिमा, मगर वो मेरे सियासी और मेरे दफ्तरी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करती, मेरी इंतजामी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करती। जब मैं पार्लियामेंटेरियन था तो मेरे पार्लियामेंट्री जो मामलात थे उसमें कभी मुदाखलत नहीं करती थी। तो अगर अवाम ने वोट और मैंडेट अगर दिया था और अगर वो वजीर आजम थे तो वो इमरान खान साहब थे, उनकी अहलिया नहीं थी। उनकी अहलिया को ये पावर और राइट ना कोई आइन दे रहा है, ना कोई कानून दे रहा है, ना मैंडेट दे रहा है, ना जमहूर दे रहा है कि वो पाकिस्तान के सियासी और इंतजामी मामलात में अपने पावर का एक्सरसाइज और आपको हावी करने की कोशिश करें। ठीक, इखलाकी चीज भी है। अगर इस तरह से कोई भी अगर ये करता है,
तो वो पार्लियामेंट में कायदे अवान होते हैं, ना कि उनकी अहलिया होती है। समझता हूँ दुनिया में भी इस तरह की इजाजत कहीं फर्स्ट हस्बैंड तो हो सकते हैं, फर्स्ट मैन तो हो सकते हैं, मगर वो घर के लिए है, वो पार्लियामेंट के लिए, उम्र सियासत के लिए, इंतजामी मामला के लिए नहीं होते। तो मैं समझता हूँ ये अगर किया है तो वो नामुनासिब है। अच्छा ठीक है। अच्छा निहाल हाशमी साहब, आपने तो इस हवाले से हमें बताया। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो तमाम मामला बना है इसमें आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि आपका भी वकालत का पेशा है, क्या समझते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या इसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से आपको एतराजात हैं कि जिनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप लेकर जाएंगे और जिसके हवाले से अब कुछ सबूत आना आप समझते हैं वो जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं रखते? यादाश्त हम सब लोगों की कमजोर है। आप ये बुशरा बीबी के हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब, अजहर सिद्दीक साहब से मैंने क्वेश्चन जो है ना जी, नवाज शरीफ जो है ना, वो कुलसूम नवाज तो शायद कपड़े धोया करती थी, वो कोई वो तो जाया नहीं करती थी, ना मरियम सफदर। और अभी तो यूएनओ में या बाकी में बच्चे साजो सामान समेत के सारे मेहरबानी आप सारे ही जाया करते थे ना। अब यादाश्त कमजोर है, क्या करें इन बातों का। और जनाब आपकी बातों में नहीं बोला ना, सुनिए ना, झूठ मैंने आपका सुन लिया ना, अब सुने चुप करके, सुने चुप करके, चुप करके सुने। इस तरह की बात कोई नहीं आपकी, 4.5 साल से यही बकवास करते रहते हैं, काम ही कोई नहीं आपको। अच्छा ये तमाम मामला मेरे ख्याल से अगर एक अपनी अपनी बारी पे सर अपना मौकफ दे दिया। जी अजहर साहब, बस इस चीज को अवॉइड करते हुए आप अपना जो है वो बात जारी रखिएगा। देखिए मैं जरा समझना है अपना, कुलसूम नवाज तो कुछ नहीं किया करती थी ना, वो घर ही बैठे रहा करती थी। मरियम सफदर भी कुछ नहीं किया करती थी, आपके सामने मौजूद है। उनके बच्चे वो सारा यूएनओ में बैठी होते थे लोग जाकर। ये अजीब बात करते हैं यार बैठकर, खुदारा यार। यानी आप, और किसने कहा कि अपना कोई इस हवाले से जो है बुशरा बीबी साहबा, कौन सा मामला ऐसा है, कोई ऐसी चीज है रिकॉर्ड के ऊपर जो बैठ के ट्रांसफर पोस्टिंग, खुदा रहा यार, झूठे इल्जाम लगाते रहे, पता नहीं किस किस के ऊपर इल्जाम लगाते रहे। प्रॉब्लम है आपने शायद सुने नहीं, ये मेरे भाई है निहाल हाशमी साहब, इद्दत के केस में मैं बैठता रहा उनके साथ टीवी पे, यानी जरा सी भी बंदा थोड़ी सी यार शर्म आ जाती है, यार ये क्या इशू ऐसा, बेटी ये बहनों के बारे में ना पता ना आता और हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, ना हमारे पास कोई एविडेंस है। अब यहां से एक बात ध्यान में रखिएगा, पहली तो बात है कि बुशरा तस्कीन साहबा की सारी हिस्ट्री निकाल ली गई है, उनका नून लीग से क्या ताल्लुक था, या यूके एम्बेसी में क्या ताल्लुक था, कौन सी एनजीओ चलाती थी, यानी और वो कितनी बड़ी सहाफी हैं, ये भी देख लीजिएगा कि कितना कुछ लिखा है। और जो अपना बैरेट जो है, जॉन जो है, उनके हवाले से भी देख लिया हमने, वो भी देख लिया है कि कहाँ है, यानी देखे ना, ये तो यानी अब ये मामला, अगर वो कह रही है 1 साल से मेहनत कर रही थी, क्या इसमें ऐसा था, ये सुरखाब के पर लगे हुए थे ऐसा अपने, और वो ये इकोनॉमिस्ट है क्या, ये रिसाला है ना सारा, इसका क्या ताल्लुक है। हम वो सारे पहलू देख रहे हैं, इसीलिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल हमने जब कह दिया, बार बार हम कह रहे हैं कि हम इस पे सारे एंगल्स को देखकर हम कानूनी चारागोई रखेंगे, बाकी जितना कुछ कहा है वो सब झूठ और फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है। अब क्या चाहते हैं, चाहे फिर किसी अदालत में जाकर साबित होगा ना, तो ये हमने को मीडिया चैनल पे बैठकर तो साबित नहीं करना ना। जहां तो हालत यह है, नून लीग की बातें जितनी मर्जी करा लो, यानी छोटी सी को बात होती है, इनके जो बंदे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उनके, वो नंगी गालियां निकालते हैं। हमने तो ऐसी कोई बात सीखी है ना हमारे जेहन में ऐसी बात है, और वो उनके साथ बैठकर अपना कौमी असेंबली में बैठे होते हैं, फिर वो बैठ के फूलों को गुलदस्ते देते हैं, वो नवाज शरीफ के घर जाकर मिलते हैं, रिकॉर्ड कवर चीजें। ठीक अजहर सिद्दीक साहब, सियासत गंदी। मुझे ये बताएं, तारीख में मोहतरम बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या करते रहे हैं ये ठीक जी अजहर साहब बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हाँ जी ठीक है, इस पे हम उनसे जवाब ले लेंगे। कादर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कादर मंदोखेल साहब, जिस तरह से इस वक्त सियासत में भौचाल नजर आता है, वहां पे इस किस्म की रिपोर्ट्स आया होना और उनको इस हद तक डिस्कस किया जाना, आप समझते हैं कि क्या इनकी कोई अहमियत है इस किस्म के जो एक आप इस तरह भी, क्योंकि अब जो पीटीआई का मौकफ है कि एक इल्जामात लगाए जा रहे हैं, महज इल्जामात दर इल्जामात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सियासत इस हवाले से किस जानिब जाती नजर आती है कि इसकी बजाय हमें कुछ और चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, आवाम की फिक्र नहीं करनी चाहिए? जी कादिर मंदोखेल साहब, आप तक आवाज पहुंच रही? जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से आप को जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा सिस्टम को। जी निहाल हाशमी साहब,
निहाल हाशमी साहब, यकीनी तौर पर आपने तो अपना ये मौक़िफ़ दे दिया कि आप चाहते हैं कि इस तमाम सूरत हाल को अदालत में ले जाया जाए और उसको इस तरह से जो है वो पीटीआई अगर समझती है कि इसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई हर्फ है तो उसको अदालत में साबित करे। लेकिन जहां पर हमारी सियासत में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े हमारे जीरक सियासतदान जो हैं वो आके इस किस्म की बातों को उछालना और फिर बार बार कहना कि अवाम जाएं और इसको बार बार पढ़ें और देखें, तो आप नहीं समझते कि ये सिर्फ महज इल्जामात हैं, ये हर पार्टी पर लगते हैं और उसके बाद शायद पार्टियों के पास उनको जस्टिफाई करने के लिए सिवाय ये है कि एक दूसरे पर मजीद इल्जामात लगाए जाएं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता? देखिए जी, मैं समझता हूं कि हमारे पास, खास करके प्राइम मिनिस्टर के पास और पीएमएलएन के पास फालतू चीजों को डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं। आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में रेलवे का एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया है और हम रेलवे को रिवैम्प कर रहे हैं। नए ML2-3 पे काम हो रहा है। सारे जो रेलवे स्टेशन से उसको फिर से डेकोरेट करके उसको बहुत ही वैल्यू एडेड बनाया जा रहा है। तो हमारे पास और बहुत सारे काम है। पाकिस्तान के दिफा करना है, पाकिस्तान के खाद्य को ठीक करना है, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है, पाकिस्तान के नौजवानों को लैपटॉप देना, उनके रोजगार के मौके, ये फालतू काम जो लोग फालतू बैठे हैं उनके लिए मौजूद देता है। और दूसरी बात, ये जो किस्सा है, ये कहानी, ये छेड़ा थे इनके अखबार में 2014 से शुरू हुआ है। नौजवानों को तालीम और तरबियत को बिगाड़ना 2014 से शुरू हुआ है। लोगों की ट्रोलिंग करना, लोगों को हरासा करना, लोगों को लाइव टेलीविजन पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, और कोई अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम रहा हो, शॉपिंग कर रहा हो, उसके साथ तौहीन आमेज रवैया करना। अभी कल ही आपने देखा होगा कि शादेब खानजादा पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन है, उनके साथ जिस तरह से तौहीन आमेज रवैया रखा गया, इससे क्या फायदा हो जाता है? इससे पाकिस्तान की क्या नेकनामी होती है? इससे जमहूर को क्या मिलता है? इससे पीटीआई को क्या मिलता है? इसके खान साहब से रिहाई का क्या मिलता है? इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी वो लोग जो इस तरह के माइंड सेट रखते हैं वो एक्सपोज होते हैं। मैं अदर भाई को बताना चाहता हूं कि ये जो बदतमीजी का कल्चर है, ये गाली गलौज का जो कल्चर है, ये आपके यहाँ से इब्तिदा हुआ है, आपके यहाँ से शुरू हुआ है। आपने कहा था वो अमेरिका से खड़े होकर कहते थे कि जेल के पंखे निकाल लेंगे, एसी निकाल लेंगे, इसकी मूछें उखाड़ देंगे, इसको हम ये कर देंगे। हमारे पास ये कभी तरबियत नहीं दी है। हम आपको भी आप जनाब करके बात करते हैं। हम एक बात जरूर करते हैं कि हम और आप सबका ये फर्ज है कि हम खवातीन का एहतराम करें और हमें करना चाहिए। इससे साबित होता है कि हम दीन पे भी चल रहे हैं और पाकिस्तान एक मुअज़्ज़िज़ मुल्क है और आइन और कानून पे बिलीव करने लोग हैं। हम अब तनकीद जरूर करें, मगर उन लोगों पे तनकीद ना। मैंने आपको बेगम कुलसुम साहबा का हवाला दिया। चले ठीक जी निहाल साहब इस पर बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कादर मंदुखेल साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे पहले गुफ्तगू नहीं हो पा रही थी, शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही थी। जी कादर मंदुखेल साहब, आप तक आवाज़ क्लियर पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा कादर मंदुखेल साहब, जो अभी हमने देखा द इकोनॉमिस्ट की जो एक रिपोर्ट आई है, अब अगर मौक्कलात होते, कुछ ऐसा होता तो खान साहब शायद आज जेल से बाहर होते। कुछ ऐसा है ही नहीं, तो ऐसे मामले को इतना क्यों उछाला जा रहा है? और जो है तहरीक इंसाफ वो तो इसको मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रही है। देखिए, आप जिस मोकल की बात करें, अगर वो मोकल खुद जेल के अंदर है तो खान साहब को कौन बाहर ले आता? उस मोकल ने तो अगले 20 साल का सोचा था कि मैं आर्मी चीफ होगा और खान साहब तायात सदर होंगे। वो मोकल तब खुद भी जा रहा है जेल में, तो कौन उसको जेल से बाहर निकालेगा? सवाल तो ये है। मैं अजहर सिद्दीक साहब की बातें सुन रहा था, वो खवातीन खेल रहा था, मगर जो रिपोर्टर खवातीन है उसके ऊपर तो उसने खुल की बातें की है, मगर अपनी वाली खवातीन है, सामने वाली खवातीन नहीं है। जो जर्नलिस्ट जिसने रिपोर्टिंग की उसके बारे में तो बहुत कुछ बोला। क्या अजहर सिद्दीक साहब बोल गए कि आसिफ अली जरदारी साहब की बहन आदि फरियाल तालपुर साहबा को रात 12 बजे अस्पताल से घसीट के जेल में डाला? ये वकील है, नियाल भाई भी वकील है। ये बताए जेल मैनुअल क्या कहता है? 6 बजे के बाद जेल के ताले लग जाते हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म में भी ताले नहीं खुल सकते हैं। उन्होंने ताले खुलवाए, रात 12 बजे जेल के अंदर गए। वहां खवातीन नहीं थी, वहां खवातीन का ख्याल नहीं था। और फिर मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ सारी चीजों का, लेकिन जब ये चीजें तो पहले से थी। ये मोकल और पंजाब का ऐसा वज़ीर आला ढूंढना है जो ऐन से आएगा, वो ऐन से उस्मान गुजार आ गया और पे करना, और ये सारी चीजें तो बहुत कुछ है। आप मुझसे शादी करेंगे तो वज़ीर आज़म बनेंगे, मैं तो ख्वाब देखा, ये तो खुलेआम बातें हो रही थी।
आज जब इकोनॉमिक्स ने भारतीय जरीदा ने जिस तरह से तफसील बताया, अजहर सदीक साहब माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त वकील है और इंग्लैंड भी जाते रहते हैं। अजहर सदीक साहब डैमेजेस का केस कर ले, वहां करोड़ों पाउंड मिल जाएंगे इनको। अगर इनके पास शवाहिद है तो ये मुझे दे दे, वकील करे, आधे आधे कर लेते। अगर शवाहिद है तो केस जीत के आधे दिन के आधे खर्चे मैं खुद करूंगा। अगर शवाहिद नहीं है तो फिर केस का फीस देनी पड़ेगी, खर्चा। ये तो बड़ा आसान सा खेल है, ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है। कादिर मंदखेल साहब इसको तो डिनाई करें ना, इस रिपोर्ट को। अगर वाकई कोई मौक्कल होता तो खान साहब बाहर होते, तो ये रिपोर्ट तो फिर एक झूठ का पलंदा ही हुई ना। नहीं, आपने सवाल किए कि मोकल अगर होता तो खान बाहर होता। मैं कहता हूं मोकल खुद जेल के अंदर है, वो खुद जाके कोर्ट मार्शल होने वाला है, तो इनको कौन रिहा करेगा? मोकल तो असल में वही था, वो असल में मोकल वही था जो खबरें देती थी बुशरा बीबी की कि अभी ऐसा होने वाला है। वो थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, और वो जाके पीरनी अपने आप को शो करती थी, वो खान साहब को बताती थी। खान साहब कहते हो ये तो बहुत बड़ा पीर है। ये ना जमाल में ये मंदखेल साहब वहां बैठे होते थे, ये वहां बैठे होते थे। कोई हाल है इनका यार, खुदा ना यार। पीपल्स पार्टी ने कंडेम किए इन चीजों को। आप आए आदमी हैं जो गलत भाई, मैं नहीं कंडेम करता हूं, मैं कहता हूं ये पीर क्या कर रहे हैं आप? यानी ये पीपल्स पार्टी नहीं कंडेम कर रहा हूं, मैं कहता हूं तरबियत नहीं दी है। पीपल्स पार्टी कभी इस तरह की बातें नहीं करती जिस तरह की भाई आप अपनी बिल्कुल नहीं करती इस तरह की। अगर पीपल्स पार्टी जाके पूछे डोंट कंपेयर, बात कर रहे हैं आधे घंटे तक ये बकवास कर रहा था, अब मेरी बारी है, मुझे बोलने देना। नहीं, एक मिनट अजहर साहब जरा थोड़ा सा, अजहर साहब उनका जवाब आ जाए फिर आप पर ही आना। अजहर साहब एक दफा उनको जवाब देने दें, उसके बाद आप अपनी बारी पे, अजहर साहब आप अपनी बारी पे जरूर जवाब। जी इसी के पर आपने अपनी बात कंटिन्यू करनी, उनको बात तहम्मुल से सुन ले, उसके बाद आप अपनी बारी पे जितना मर्जी जवाब। गॉड से 2-3 दिन से यही हो रहा है। ये है क्या इसके अंदर? ये तमीज इमरान खान ने सिखाई बर्बादी हो रही है, 27वीं तबाही। अजहर साहब इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप देखें इन्होंने बदतमीजी करना है, इन्हें गाली गलोच करना है, इन्होंने किसी की अपनी बहन सामने वाली की बहन नहीं है, ये तमीज दिखाई इमरान खान ने इनको, ये तहजीब सिखाई इनको, ये चीजें कही। ओ भाई छोड़िए ना, छोड़िए। अजहर साहब 1 बाय 1 करेंगे तो गुफ्तगू समझ आएगी। ये तमीज है। अजहर साहब कादिर साहब को बोल लेने दें, कादिर साहब को बोल लेने दें, उसके बाद फिर हम अपनी बारी पे सर ऐसे ही ठीक जी कादिर साहब जी अजहर साहब थोड़ा सा तहम्मुल, इसके बाद आपकी बारी से। ये तमीज है इनकी। अजहर साहब थोड़ा सा तहम्मुल। अजहर साहब तमीज की बात का मुझे सिखा रहा तू, तमीज सीख ले, तमीज से के लिए अपनी मां बहन के बेटी के बारे में ये बात करते हो, बातें न करें, वकील बने। तू बैठकर तो वो जो तुम लोगों लेकिन अजहर साहब थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, बस अभी अपनी बारी पे अजहर साहब अभी उनको अपना अजहर साहब उनको खानदानी लोग बिठाया करें यार टीवी। अच्छा चले अजहर एक मिनट, कादिर साहब 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा अजहर साहब आपस की गुफ्तगू करेंगे दोनों। ये है क्या इशू यार? सारा प्रोग्राम आपने सब खानदानी हैं, सब अच्छे तरीके से मामला कर रहे हैं। अजहर साहब इसमें किसी का बात नहीं है। एक रिपोर्ट क्या है तू पैदा हुआ यार, किस लिए यार, किस लिए? इनको तमीज है, ये बता रहा उनका क्या तमीज है? चलें ये खानदान नहीं है। निहाल हाशमी साहब की तरबियत नहीं है। निहाल हाशमी साहब पार्टी की वाली ठीक तू बोल रहा है जी। निहाल हाशमी साहब पीपल्स पार्टी के छोड़ अपनी खान के ड्रामे सैयद निहाल साहब सर आपसे सवाल ये है कि वकील है जी सैयद निहाल साहब बात जो है आपसे, जिनको तमीज नहीं है, जिनको हौसला नहीं है, अजहर साहब आपके साथ इसी तरह से क्रॉस टॉक में पीपल्स पार्टी नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगी सर इस तरह से। पीपल्स पार्टी अपने वक्त पे आप जो मर्जी जी। निहाल हाशमी साहब एक यहाँ पर एक सवाल उसके मुंह पे टेप लगाई सैयद निहाल साहब को बुलाते हो तो फिर यार भाई 27वीं सैयद निहाल साहब सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसका जो मकसद है वो सलमान मेरी बात सुनो, ड्रामा बंद करो, टॉक शो चलाना है तो सर नहीं चलाओ, आप चलाने अगले के मुंह पे टेप लगाओ, कोई कपड़ा घुसेड़ दो मुंह में, इस मिरासी के मुंह में,
तुम लोग सर मैं तो दोनों को कह रहा हूँ कि इस मिरासियों को ऑडियो मेरे ख्याल से अगर फिर बंद कर दे दोनों तरफ से ताकि मामलात ही इसमें खत्म हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है जी। तो नाज़रीन यहाँ पर जी नाज़रीन यहाँ पर इसी तरह से ये गुफ्तगू का जो सिलसिला जारी है, इसमें एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये तमाम तर सूरत हाल के जिस पर हम बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी अब यह बात की जा रही है कि ये तमाम तर जो रिपोर्ट लाई गई है, पीटीआई की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि ये 27वीं आईनी तरमीम पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। कादर मंदुखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादर मंदुखेल साहब, एक दफ़ा फिर से आपसे ही गुफ्तगू शुरू करूँगा कि आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में लाई गई है कि इस तमाम मामले के ऊपर लोगों की नजरें हटाकर किसी और मामले की जानिब ले जाई जाएं। मैं तो कहता हूँ ये सारी पुरानी बातें हैं, और अगर आप कहते हो ऐसे मौके पे लाई गई है तो 27वीं तरमीम तो डिस्कस हो गई है, काफी दिन हो गए और ये इशू अब आ गए, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो बहुत पुरानी इशू है। ये तो हर पाकिस्तानी की जबान पे था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यही कुछ हो रहा था जो रिपोर्ट में लिखा गया। और अब अजहर सदीक साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे वकील है, जरा जाके इंग्लैंड का बड़ा जबरदस्त कानून है जो डैमेजेस केस कर दे, करोड़ों जो है ना पाउंड कमा ले, तो बड़ा आसान से अगर इनके पास सबूत है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें कितनी परेशान होने की क्या जरूरत है। और फिर ये कोई पाकिस्तान का कोई मीडिया थोड़ी है कि जो खबर ले बोला आर्टिकल 19 का सारा लेते हुए सोर्स, वो तो इंग्लैंड का है, वो तो हर चीज सबूत रखा होगा, और वो सबूत जो पाकिस्तानी ने सुना भी नहीं थे वो भी सारी रिपोर्ट में आ गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 27वीं तरमीम का इससे कोई वास्ता नहीं है, और ये चीजें तो वक्तन फवक्तन जो है ना एक दिन तो आनी थी। ठीक। अच्छा अजहर सदीक साहब, जिस तरह से कादर मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि अब ये 27वीं आईनी तरमीम को भी आप ले जाएं, चैलेंज करें, उसी तरह से इसी केस को भी ले जाएं और चैलेंज करें और इससे आप करोड़ों कमाएं, तो क्या देखते हैं, क्या मामला अब आप अदालतों में कितनी तेजी से ले जाएंगे, खासतौर पर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से? देखिए, मैं एक बात तो मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, हमने पूरी तहकीक कर ली है। ये सिर्फ 27वीं तरमीम में जो मीडिया पे आके डिफेंड करना मुश्किल हो गया था, काउंटर ब्लास्ट के तौर पर लाए, खुद उनके मुंह से निकला है कि 1 साल हो गया था, और वो 1 साल में क्या करना चाहते थे, गालबन 26 नवंबर में जब बुशरा बीबी साहब बाहर निकली थी उस वक्त चाहते थे, तो उस वक्त नहीं है, फिर दबा ली। अब समझ कोई नहीं आई कि रोकना कैसे है। देखिए ना, साथ नेशनल मीडिया पे अब यानी 2 दिन तो यही मैं सुनता रहा हूँ ये सारी और यही बातों को। और जहां तक 27वीं तरमीम है, देखिए 27वीं तरमीम जुल्फकार अली भुट्टो के आइन के खिलाफ FIR, जुल्फकार अली भुट्टो के आइन की सारी डिबेट्स मैंने चैलेंज कर दिया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने डाली थी, आज जस्टिस चौधरी इकबाल साहब ने वो सुनी नहीं है, चीफ जस्टिस साहब के पास चली गई है। वो कैसे है, यानी वफाकी आईनी अदालत कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं था जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने आइन बनाया, आइन साथ असेंबली आई, 2 जुरिसडिक्शन थी, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन थी, एपेलेट जुरिसडिक्शन थी। आगे मिसाके जमहूरियत में आकर कहा, मिसाके जमहूरियत में लेके आए 6 साल के लिए, कहा था अपनाने के लिए, लेकिन अब ये क्या किया इन्होंने। और बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूँ, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज अच्छा नहीं लगता था, वो AI में बैठे, वैसे तो AI मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, वो देखा जहां जहां सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज है बस सारा बदल दे। अब मैं मजाक नहीं, आपके हकीकत बताने लगा हूँ, आप अंदाजा लगाएं, आर्टिकल 189 में डाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट नीचे फेंक दिया आपने, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है ना, यानी ये जो आज हीरे हैं, ये जो AR कॉलिनियस के काऊ समुद्र रहमान की जो जुरिसडिक्शन जुरिस्प्रूडेंस को खत्म कर दी, यानी उसकी वजह क्या है कि 26वीं तरमीम पे हम अदालती फैसले कह रहे थे कि आप पे पाबंद है, अब उन्होंने 27वीं तरमीम, भाई ये बदनीति पर मबनी है सारे का सारा प्रोसेस अंदर, और क्या होगा जनाब, सुप्रीम कोर्ट में भी पाबंदी होगी इसकी। और बड़ी मजेदार बात बताऊं, अटॉर्नी जनरल वो होता है सरकार का, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील होना चाहिए, अच्छा उसमें भी तब्दील कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अच्छा बड़ी जबरदस्त बात, तो आर्टिकल 17(2) के तहत है, किसी सियासी जमात पे बैन करना है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट देखती थी। अब सुप्रीम कोर्ट, अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने तो इंटरप्रिटेशन कर लिया ना, अब वहां भी डाल दिया, फिर आर्टिकल 63(a) के तहत मैंने जैसे बताया ना, वहां भी ये डाल दिया। कोई उसमें तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज है, और फैक्चुअल में वफाकी आईनी अदालत का क्या काम है। और मजेदार बात ये है, सबसे जो मजेदार इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने जजेस यानी इनको बना लिया, क्या बना दिया, DC, AC, SHO, जब मर्जी उठाएं उधर डाल दें, इधर डाल दें, उधर डाल दें। तो ये बुनियादी तौर पर वजह है कि डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है, यानी कोर्टों के अंदर भी इनके और TV प्रोग्राम्स के भी
क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। यानी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि बताएं कि जुल्फकार अली भुट्टो का पूरा उठा लें, हफीज ज़ादा की तेरी सारी स्पीचेस सुन लें जो उस वक्त जब 1973 का एक मुत्तफिका आइन पास हुआ था। फिर ये जो असेंबलियां लेके आई हैं, क्या ये इतनी बड़ी 25वीं 26वीं 27वीं क्या ये मैंडेट लेकर आई थी? कहा था कि हम आइन का बुनियादी ढांचा बदलने लगे हैं, अदलिया की आजादी का सत्यानाश करने लगे हैं। और अभी ये सिर्फ यही नहीं है, यही नहीं है, अभी अब यहाँ हमारे यहाँ हाईकोर्ट में क्या होता है, हाईकोर्ट में क्या हो रहा होता है, यानी यहाँ बैठकर एक वैसे ही बात मैंने चैलेंज किया, मैं 6 महीने से लगा हूँ कि जनाब हाईकोर्ट बराह रास्त नहीं आ सकते, लाहौर हाईकोर्ट की बता रहा हूँ, जाए ग्रीवियंस रिड्रेसल कमीशन के पास जाए, कोई जाकर ब्यूरोक्रेसी के सामने जलील हो। और 27वीं तरमीम के बाद अब क्या हाल हो गया कि यहाँ सिंध में तो बनी हुई है, अपना मंदू खैल साहब तो देख रहे हैं आईनी अदालत बनी हुई है, ये बताएं आईनी अदालत तक सुप्रीम कोर्ट हुई, बाकी ये जगह आईनी बेंच क्यों नहीं बनाया आज तक? जरा गौर करें इस बात पे। वजह सिर्फ इतनी सी है कि आप दरवाजे बंद कर रहे हैं लोगों के लिए। हम सुप्रीम कोर्ट में कितनी पेंडेंसी थी? 24 करोड़ अवाम 60,000 है, यानी आपने सिर्फ सुप्रीम और नीचे का फोकस किया हो आपने, नीचे सिविल कोर्टों का, सेशन कोर्ट का, उनको वो फोकस ही नहीं है। आम आदमी को एक टके का फायदा नहीं है इस सारे प्रोसेस से। अब यहाँ डिफेंड करना इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए खबर चली को किसी ने कहा कान कुत्ता लेकर भाज के, हम कान देखते नहीं है, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, और ये खुदा ना ये प्रोसेस रोकना होगा। ठीक, अच्छा चलें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कादर मंदुखेल साहब, अजहर सदीक साहब की बात में वजन तो है वो जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी, ये सवाल भी ले लीजिएगा कि मौकलात तो फिर आपके पास भी हैं। आज हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, सभी आपके साथ मिल गए, तो मौकलात का सिलसिला तो यहां पर भी बड़ा पुर असर है। डेमोक्रेट पीपल्स पार्टी नहीं मानती। बात यह कि आज़ाद कश्मीर में ये चौथा वज़ीर-ए-आज़म आए, 3 वज़ीर-ए-आज़म इसी असम्बली के पीटीआई के थे, उन्होंने खुद एक दूसरे को डसा। ये जब आखिरी वज़ीर-ए-आज़म था चौधरी अनवर उल हक साहब, आज सुबह तक उनको मुस्लिम लीग नून ने अपना हाथ खींच लिए। जब हाथ खींच लिया तो उनके पास जो है ना वो एतमाद नहीं रहा, एतमाद वो खो चुके थे। इसी वजह से एक उसूल और आइन और कानून जमहूरियत भी ये कहता है कि जब आपके पास एतमाद नहीं हो, अदम एतमाद की सूरत हाल हो जाती है, तो आपको खुद स्टेप डाउन होना चाहिए। मगर चूंकि वो इमरान खान साहब के पैरोकार थे, उसी ने उसी तरह बेइज्जत होना था, जो कि 2001 में अगला हुआ पाकिस्तान की तारीख में पहले अदम एतमाद की तहरीक जो पास हुई है, वरना इससे पहले बीबी शहीद और शौकत अजीज साहब के खिलाफ जो है ना नाकाम हुई है। बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें इस पर खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, जब ये आईनी अदालत की बात कर रहे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने यकीनन एक मुतवक्का आइन दिया था, लेकिन वक्त के साथ साथ आर्टिकल 239 भी इसी वजह से डाला गया आइन में कि आप वक्त के साथ साथ उसको तब्दील करते रहे। मिसाल के तौर पे जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में आईटी वाला सिस्टम नहीं था। ये सिस्टम नहीं था कि मैं कराची से आपके साथ वीडियो लिंक के बात करूंगा, ये सिस्टम नहीं था जो साइबर क्राइम था, और ये बाकी जो चीजें जदीद है, तो ये वक्त के साथ साथ आइन को आपको चीजें अमेंड करनी पड़ती है उसमें। दूसरी बात ये कि आज से 20 साल पहले बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो मिसाकी जमहूरियत साइन हुआ, तो उसमें आईनी अदालत का जिक्र था, और उसको इमरान खान साहब और मौलाना फजल अहमद साहब एग्री कर चुके थे। और फिर मैं ये कहूंगा कि हमने तो बीबी शहीद का वो वादा पूरा किया जिन्होंने मिसाकी जमहूरियत में किया था आईनी अदालत का। अब आइए एज ए वकील आपको आईनी अदालत का बताऊं, इस वक्त 56,000 के लगभग सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, और आपकी मीडिया रिपोर्ट बता रहे कि उसमें 1500 आईनी है। इसका मतलब ये कि सारे दिन तो आईनी केस चल रहे हैं। वो जो आम गरीब जो मुझे और नियाल हाशमी साहब और अजहर सदीक साहब को जो फीस देते हैं, वो बेचारे तो रुल गए, उनकी तो बारी नहीं आती। तो अच्छा बेहतर नहीं था कि ये 1500 केसेस के लिए अलग अदालत बनाए, और ये कोई अनोखा नहीं है। जो असेंबली के फ्लोर पे जो माइक पे जिस तरह चीख की पीटीआई वाले गला फाड़ के तकरीर करते हैं, वो सिस्टम भी जर्मनी का लगा, और जर्मनी में भी आईनी अदालत है। ठीक, तो नाज़रीन, मसाइल जो के तू हैं, पाकिस्तान शायद वहीं खड़ा है जहां पर बरसों पहले था। उम्मीद इस चीज की है कि यकीनी तौर पर इस मुल्क में कुछ ऐसा होगा कि जहां पर आवाम के बारे में सोचा जाएगा, वरना इस किस्म की रिपोर्ट्स आ जाना और उस पर वावेला करना और उस पर तमाम एनर्जी जाया करना शायद आवाम के किसी तौर पर मफाद में नहीं है। बात तब होगी जब कुछ आवाम के मफाद में होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए इश्यूज के साथ, तो देखते रहिए नेओ न्यूज़।